नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की फेमस इवेंट प्लानर आरुषि श्रीवास्तव। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में आप कब से हैं? मुझे हो गया 9 इयर्स। 9 इयर्स आप कर रहे हैं। मैंने 2015 से शुरू किया था। फर्स्टली मैं परफॉर्म करती थी ऑन स्टेज और उसके बाद धीरे धीरे मैंने 2017 से स्टार्टअप किया अपना खुद का। मैंने 2 साल के आप पहले स्टेज परफॉर्मिंग मैं 2 साल एज एन आर्टिस्ट परफॉर्मर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने 2017 में अपना अकेडमी खोला है एंड देन उसके बाद अपना स्टार्टअप किया। तो क्या सोच के मतलब आपने सडन फील्ड अपनी चेंज कर दी? इट्स नॉट अबाउट चेंजेस, एक्चुअली फील्ड सेम है। क्योंकि इवेंट का जो हमारा काम है, चाहे आप मुंबई में इंडस्ट्री ले लीजिए या फिर यहाँ हमारा वेडिंग इंडस्ट्री ले लीजिए, कहीं ना कहीं सिमिलर है। एक आर्टिस्ट के लिए दोनों चीजें सिमिलर मतलब कहीं ना एक जगह आप आके सारी चीजें मिलती हैं, राइट। क्योंकि जैसे हम लोग काम करते हैं एज एन आर्टिस्ट काम करते हैं, तो हमें पता होता है कि आर्ट है और उसे किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से हमें बताना है लोगों को। सेम हमारा वेडिंग का जो इवेंट का काम है, उसमें भी क्रिएटिविटी है, आर्ट है। आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप डेकोर कर रहे हैं, किस तरह से आप चीज़ों को तो इसलिए मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वेडिंग प्लानर कभी बनूंगी। इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड, तो बस ऐसे ही शुरू हुआ है। तो अभी कैसा चल रहा है सारी चीजें? अभी मैं धीरे धीरे ग्रो कर ही रही हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि एक होता है ना, कंपटीशन होता है हर फील्ड में होता क्या है। लग रहा है लखनऊ में कंपटीशन है? हाँ जी, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मेरे साथ तो है। लोगों ने बना रखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट तो आप अच्छा काम करती होंगे। यस। अब मुझे नहीं पता लोगों को काम पसंद आता है। मेरा कंपटीशन उसी का करते हैं लोग जो अच्छा काम करते हैं। मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा ऑनेस्ट बहुत ज्यादा है। मैं हर क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं हर ऑर्गेनाइजर के साथ। मुझे लगता है ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये करके ना आप धीरे धीरे ही बढ़ो, पर आगे बढ़ते और मैं धीरे बढ़ पा रही हूँ। मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मैं एकदम से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मैं एकदम से बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं अपने पास नहीं ले पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी। अच्छा, बीइंग अ गर्ल कितनी डिफिकल्टीज आपको हुई या अभी भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? बीइंग अ गर्ल तो कोई डिफिकल्टी मुझे ऐसी हुई नहीं है। मुझे पर्सनली एक डिफिकल्टी होती है, वो है मेरा लुक। मैं दिखने में छोटी लगती हूँ लोगों को, विच इज नॉट मतलब मैं नहीं हूँ छोटी उतनी, मेरा एज है तो अच्छा इसकी वजह से आपको? हाँ, मुझे उसकी वजह से बहुत कहीं ना कहीं अपमानित भी कहीं हो जाती हूँ मैं। कहीं लोग मुझे जान ही नहीं पाते कि यार ये लड़की ये करवा रही है, इतना बड़ा इवेंट करवा रही है। मतलब उनके लिए बिलीव कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे नीचे ले जाता है। अच्छा, आपने अभी कहा कि अपमानित भी हो जाते हैं, तो इसको आप पॉजिटिव वे में लेती हैं या? मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे किसी को बताना पड़े कि मैं हूँ और मैं इवेंट प्लानर हूँ या मैंने आपका ये काम करवाया हुआ है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। उन्हें जब खुद से पता चलेगा तो उन्हें ज्यादा एक उन्हें झटका लगेगा और एक उन्हें लगेगा कि शायद मैंने उसके साथ गलत किया। मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए किसी के लुक से या किसी की हाइट से। तो क्या लगता है कि लोग जज करते हैं? हाँ, करते हैं। ये चीज कहाँ तक आपको सही लगती है? अब देखिए, ये नेचुरल है। ये मैं भी किसी को अगर देखती हूँ, कभी कभी मेरे ही साथ होता है। ह्यूमन नेचर। हाँ, ह्यूमन नेचर है ये, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोगों का। हाँ, ये नेचुरल है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, बस सोचने का नजरिया हम अपने आप का बदल सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप 2015 से काम कर रही हैं। जब आपने इस फील्ड में आने का सोचा या आप ये सब चीज़ें करने लगी, तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि मोस्टली फैमिलीज चाहती है कि हमारी बेटी हो तो उसका एक सिक्योर फ्यूचर हो, है ना? तो क्या फैमिली को क्या सपोर्ट मिला आपको?
फैमिली से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था, ऑनेस्टली मैं बताऊं, बिकॉज मैंने जैसे कि बताया आपको कि मैं पहले एज अ परफॉर्मर थी, बिकॉज मतलब मेरा डांस जो था, मेन फोकस मेरा डांस था। मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद था, स्पेशली माय फादर, ही डजंट लाइक। तो जो मेरा जर्नी रहा है वो बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। मैं आज तक उन्हें नहीं मना पाई हूँ, आप ये समझ लीजिए। मतलब परिवार वाले खुश नहीं आपके काम? मतलब वो अब ये नहीं कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, वो अब कुछ भी नहीं कहते हैं। मतलब इस स्टेज पे मैं हूँ कि वो अब कुछ नहीं कहते हैं, रिस्पेक्ट से। मतलब हाँ, उन्हें पता है कि हाँ बेटी अर्निंग कर रही है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, नाम हो रहा है उसका। बट पापा जैसे कि उन्हें जो चीज़ नहीं पसंद है, कुछ लोग होते हैं वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं चीज़ों को। फादर क्या चाहते थे कि आप फादर एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के हैं, तो वो यही चाहते थे कि एज हो जाए, शादी हो जाए, या बेटी गवर्नमेंट जॉब कर ले। जॉब भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैंने 12th के बाद एनिमेशन किया है। हाँ, तो जब उन्हें पता चला कि एनिमेशन के थ्रू हमें बाहर इंडस्ट्री में जॉब मिलता है, लाइक आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ छोटे जो हमारे एरिया है उससे हमें बाहर निकलना होता है, उन्होंने वहीं के बीच में हमारा शुरुआ दिया। तो वहां से अब आप सोच लीजिए कि एक तरीके से हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा। और तो कैसे आपने इस चीज को कैसे संभाला? मेरा जैसे कि मैंने बताया, मुझे जो मेरा मेन फोकस था डांस था। मेरे को मैं जॉब करती थी 12th के बाद से, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था अपने सेल्फ के लिए, अपने खर्चों के लिए। तो मैंने छुप के डांस एकेडमी ज्वाइन किया कि एटलीस्ट मेरा जो मेंटल था ना, मेंटल जो प्रेशर था वो थोड़ा रिलीज हो, क्योंकि डांस मेरा पैशन था, मेरा फेवरेट था। तो मैंने सोचा शायद मुझे कहीं से पीछे से कुछ लाइन मिल जाए, किसी से कनेक्शन मिल जाए तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो उस वजह से मेरा धीरे धीरे वहां से करियर शुरू हुआ। डांस एकेडमी हालांकि मैं कर नहीं पाई थी, शायद मैं 1 वीक या 2 वीक में कुछ 2-3 दिन गई रही होंगी, और फिर मैंने ड्रॉप आउट किया क्योंकि मेरी मम्मी को पता चल गया था। बिकॉज मैं तो फादर के साथ साथ आपकी मदर को नहीं पता था। हाँ, मम्मी पापा दोनों सेम थे, दोनों लोग। हाँ, क्योंकि अमूमन क्या होता है ना कि अगर एक लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो क्या होता है कि एक हेल्प करता है, बट मेरे साथ दोनों ही हेल्प नहीं कर रहे थे। इस मामले में मेरा भाई बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा है। आज मैं यहाँ अगर बैठी हूँ तो उसी की वजह से। अच्छा, आपने बोला कि आपके भाई भी हैं, तो जैसे लड़कियों के साथ होता है कि लड़कों को आज़ादी दी जाती है और लड़कियों के साथ हमेशा एक चीज़ में उनको बांध दिया जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये लड़कियों को हमेशा आप ये करिए, ये सही है आपके लिए, ये मत करिए, ये गलत है, ऐसा करके उनको हमेशा बांध दिया जाता है। तो क्या लगता है कहाँ तक ये सारी चीज़ें सही है? ये देखिए, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये सब कुछ उन पे डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या रहा है। पेरेंट्स का बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर उन्हें पीछे से अच्छी एजुकेशन मिली है फॉर विमेन या गर्ल्स की, इन्हें एजुकेटेड करना है, इन्हें आगे बढ़ाना है, इन्हें रोकना नहीं है, तो वो बहुत अच्छा जाता है। और जिनके साथ बैकग्राउंड ही लोअर हो जाता है उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और फिर उन पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो आज भी मेरे साथ है। चलिए, आप जो चाह रही थी वो कर रही हैं, अच्छी चीज़ है, और आप उस चीज़ में आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे और भी पूछूंगी कि जो आज का यूथ है उनको भी लगता है कि मैं इवेंट प्लानर बनूं या इसकी पढ़ाई करूं आगे, तो क्या लगता है कि इस पे बच्चों का एक ब्राइट फ्यूचर बन सकता है? वो सब क्या कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? हाँ, वो सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करेगा। देखिए, मार्केट में हर फील्ड में कंपटीशन है, और हर फील्ड में पार्शियलिटी है, और तरह तरह के लोग हैं। तो ये उन्हें अपने आप में डेवलप होना पड़ेगा कि वो अगले को कैसे कैसे उनको समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर वो अपने अंदर से वीक पड़ेंगे तो ही वो शायद कुछ ना कर पाए, अदरवाइज कोई भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है।
बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मी। मतलब अपने हिसाब से आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़ाई किस चीज की, अब जैसे मैं एनिमेशन कर रही थी, मेरा मेन फोकस था टीवी पे जाना। तो टीवी पे जाने तक का जो सफर है वो अभी मेरा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने एक लाइन पकड़ी हुई है एटलीस्ट, तो मैं उसी को पकड़ तो के क्या चल रही हूँ आप आगे टीवी पे जाना चाहते हैं? हाँ, मेरा मेन फोकस वही है। एक्चुअली मेरा मेन फोकस ये, मैंने आपको जैसे कि बताया, मेरा ये वेडिंग प्लानर का कोई रोल ही नहीं था मेरी लाइफ में। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। मतलब वहां तक जाने के लिए आप मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पहुंचूंगी, थोड़ा लेट पहुंचूंगी। और ये जो मेरा लुक है, भगवान ने मुझे जिस तरह से बनाया है, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप भी मुझे नहीं समझ पाओगे कि मेरा एज कितना है। एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ प्लस पॉइंट बनेगा, और कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो लाइफ का क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं? मुझे टीवी पे आना है, बस टीवी पे आना है। तो टीवी में मेरा क्या जो ड्रीम है, मैं छोटी थी जब से मैंने समझा, टीवी मेरे यहाँ बहुत लेट में आया। हाँ, मेरे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट था सब कुछ। टीवी मेरे यहाँ बहुत लेट में आया, जब मैं 8th या 9th में आ गई हूँ, यहाँ लखनऊ शिफ्ट हो गई हूँ, तब मैंने कुछ थोड़े टीवी सीरियल्स देखे हैं कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये मूवीज हैं। तो फिर जब उसमें मैंने अवार्ड फंक्शंस देखा, वो जो चकाचौंध देखी मैं उससे अट्रैक्ट हो गई कि ऐसे मुझे परफॉर्म करना। आप इससे अट्रैक्ट तो हो गई, हाँ, पर इसके पीछे जो चीजें हैं उनसे एग्जैक्टली उनसे मैं धीरे धीरे करके अब तक मैं बहुत ज्यादा वाकिफ हो चुकी हूँ। लेकिन मेरा मोटो आज भी वही है। मैं जो चीजों को इस तरह से लेती हूँ कि देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि हर फील्ड में पार्शियलिटी है, हर फील्ड में नेपोटिज्म है, हर फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये मैटर करता है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना हमें पड़ेगा। अपना रास्ता खुद बनाना है। तो आपने कहा आपको टीवी पे आना है, तो हाँ। टीवी पे मतलब क्या सीरियल्स करना चाहते हो? हाँ, क्या मैं मतलब एक लिमिटेड एरिया में रह के अपनी ड्रीम्स को भी पूरा करना चाहती हूँ, और बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होना है। लाइक जैसे सीरियल्स में आने के बाद लोगों को मूवीज के ऑफर मिलने लगते हैं, वो और धीरे धीरे बोल्ड होने लगते हैं, वो अपने कपड़े छोटे करने लगते हैं। मेरे को वैसा नहीं करना है। मैं एक मर्यादा में रह के मुझे अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना है कि आप जिस लड़की को नहीं आगे बढ़ना देना चाह रहे हो, वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकती है, और वो आपका नाम भी रोशन कर दिए। इस तरह से अभी जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं है आप ये सारी चीजें करें, तो अभी तो पेरेंट्स आपको शादी के लिए फोर्स करते होंगे? नहीं, मेरे पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं अभी तक बहुत अच्छी चीज है। और थोड़ा सा मेरे साथ हेल्थ इश्यूज हैं। मैं थोड़ा सा वीक रहती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा 2 years पहले एक्सीडेंट हुआ, एज ब्रदर टोल्ड यू। तो ये 2 सालों में मुझे घर से बहुत प्यार मिला। क्या एक्सीडेंट मतलब? एक्सीडेंट मेरा हुआ था कोविड के टाइम पे, कोविड 2021 अप्रैल में, पीक टाइम पे था। उस टाइम पे पेड़ गिर गया था ऊपर से, तो मेरा सर पूरा बीच से खुल गया था। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, वो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस कर दिए। क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि जैसे पापा पहले थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, कभी कॉल ना करना, गुस्सा करना इन द सेंस बोलते कुछ नहीं थे, वो पीछे से मम्मा को बोलना। तो मम्मा मुझे कन्वे करती थी, वो मेरे लिए स्ट्रेस होता था कि पापा पीछे से बोलते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं काम पे भी इफेक्ट करता था, और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता था। और अब ये है कि अब वो मुझे कॉल करके पूछते हैं घर आ रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए इतना ही चेंजेस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बोल रही हैं, ये आपके फेस से साफ साफ नजर आ रहा है कि मतलब एक पेरेंट्स हो के आपके पापा ये सारी चीजें पसंद नहीं करते थे। तो आप मतलब एक लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होता है जब उसके फादर उसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अमूमन लड़कियों के लिए को बताया जाता है कि पापा आपके हीरो हैं। एग्जैक्टली। तो मैं उनको हीरो ही मानती हूँ। मैंने जैसा कि बोला, देखिए, अपने पेरेंट्स को कोई भी गलत नहीं बोलेगा, ठीक है, वो अपनी जगह सही है। मैं जहाँ तक, जिस एज तक मैं उनको नहीं समझ पाती थी, उस एज तक मैंने उनको
कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल भी किया है। मैं उनसे लड़ी हूँ, गलत तरह से भी लड़ी हूँ, लेकिन अब जब मैं जिस एज में मैं हूँ, जैसे होता है ना एज बाय एज हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, आसपास बच्चों को देखते हैं कि वो पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं, हम पेरेंट्स का नज़रिया समझते हैं। तो मैंने जब उस नज़रिए से पापा को समझने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि कल को अगर मेरी बेटी भी होगी और वो कहेगी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो अकेले जा रही होगी, तो मैं भी उसे रोकूंगी, राइट। तो उस वे से मेरे पापा कहीं से भी गलत नहीं है। वो मतलब एक थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव हैं। टीनेज के बाद उनको समझ आता है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही है काफी। हाँ, और मुझे ये कुछ 3 to 4 years पहले समझ आ गया था कि वो। तो चलिए, अभी जैसे आपने बताया कि आपका गोल ये है कि आपको टीवी में आना है, तो इवेंट्स को लेकर आपको बाहर भी जाना पड़ता होगा, राइट। तो कभी सच मतलब इस पूरी जर्नी में कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने आपको सपोर्ट किया हो? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मेरे गुरु हैं मेरे साथ, और कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, वो हैं। मेरे पार्टनर हैं जो मेरे साथ 9 साल से हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो हैं 2-3 लोग। तो मतलब ये कहावत है ना कि अगर आप कोई काम करते हो तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। आपको बस समझना होता है कि आपको किसके साथ रहना है। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, विदाउट अल्कोहल वो इवेंट पे उतरते नहीं हैं, ठीक है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि इवेंट्स पे जागना पड़ता है, भाई पूरी रात का शादी होता है, जागना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो विदाउट अल्कोहल काम नहीं कर पाते वो लोग। मैं भी जागती हूँ, अभी भी मैं बैठी हूँ। सब चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाते हैं? मैं बता तो रही हूँ, मैं अभी भी बैठी हूँ, मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा मेरे फेस से। अभी भी मैं यहाँ पर टाइम निकाल के आई हूँ। मैं चाह रही थी कि आज मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ा, बट भाई का कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, इंटरव्यू है, तो मैंने कहा ठीक है, रोज नहीं होता ये सब चीज़ें। तो अल्कोहल बहाना है, ठीक है। आप अपने आप को किस तरह से रखना चाह रहे हो, सब आप पर डिपेंड करता है, यही सारी चीज़ें। अच्छा, आपसे मैं एक लास्ट पूछूंगी, क्या मतलब बोलूंगी कि आप जो यहाँ की लड़कियाँ हैं आपके लखनऊ की, वो भी अगर इस फील्ड में आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती, तो उनको एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी? बिल्कुल आए, अपना एक क्रिएटिविटी लेकर आए, क्योंकि जब तक आप में कुछ अलग नहीं होगा आप मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाओगे। अगर आप में क्रिएटिविटी है, बेस्ट मैनेजमेंट है, तो आप बिल्कुल टिक पाओगे। अगर आप खुद से केपेबल हो, अगर आप खुद से केपेबल हैं तो। अच्छा, अभी आपने इतनी पेरेंट्स की बातें की, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। क्या कुछ आप अपने फादर या मदर को कुछ बोलना चाहोगे? मदर तो मेरी समझती हैं थोड़ा थोड़ा, बट फादर को मैं यही कहूँगी कि मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आपको एक ना एक दिन ज़रूर दिखेगा, बस मैं यही कहूँ। तो मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि आपकी बेटी जो भी कर रही है आप उसमें सपोर्ट करिए, क्योंकि बेटियों को पंख हमेशा उनके घर वाले ही देते हैं। और आरुषि जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।